हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और आज जो है क्लास 11 का भाग 1 जो पॉलिटिकल का यानी राजनीति विज्ञान की जो बुक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, इसका चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे से हम टॉप 20 प्लस क्वेश्चन लाए हैं MCQ जो 2024-25 के एग्जाम में जो है आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। तो चलिए समय को ना गवाते हुए फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे। तो एक का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 93। याद रखिएगा आप। क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में कहा कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पर दो सवाल है, एक अस्थायी अगर पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ आप जाइएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट सवाल जैसे कि आप चैप्टर में देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि क्योंकि तो इसका उत्तर होगा 3 का डी नंबर, क्योंकि राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है जिसका पद निर्वाचित है, ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 में देखिए जिसे कहा है, क्या कहा कि संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर किया गया है। तो बेहद ही आसान सवाल है ये। ऑप्शन नंबर होगा इसका, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ए होगा यानी कैबिनेट मिशन योजना 1946। हमको लगा इससे आपको हम इसका HW आपको दे दोगे, फिर भी हमने बता दिया, ठीक है। HW को हिसाब देंगे आपको सवाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, आप जैसे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए। तो 5 का जो ऑप्शन होगा आंसर होगा वो बी होगा, यानी प्रोफेसर KT शाह ने ये चीज़ मांगा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 कहा कि किस देश के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ ली गई है, यानी आपातकाल जिसको बोलते हैं। तो 6 का डी होगा, यानी ये जर्मनी के संविधान से ली गई, यानी जर्मन संविधान, वाइमर जर्मनी संविधान से। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन 7 देखिए क्या लिखा है कि संघात्मक शासन किस स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। यानी संघात्मक शासन की स्थापना होगा, सॉरी यहाँ पर किस लिख दिया, संघात्मक शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो 7 का आंसर जो बनेगा वो बी होगा, यानी कनाडा में, कनाडा। और क्वेश्चन 8 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 में कहा कि भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। तो इसका उत्तर डी नंबर होगा, ऊपर सभी है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा देखिए संविधान हम लोग देश के पास है। ये ना तो अधिक लचीला ना तो अधिक कठोर है, एकदम मीडियम है। और दुनिया का सबसे सक्सेसफुल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो हम लोग का ही देश का है, यानी भारत का है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका से ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही बनेगा। अगर आपको याद ना रहता हो, बार बार भूल जाते हो, तो मौलिक अधिकार कैसे याद रखिएगा, औ से अधिकार, औ से अमेरिका, एकदम आपको याद हो जाएगा। औ से अधिकार, औ से अमेरिका, सिंपल है फंडा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 में कहा क्या कि इनमें से कौन सा संविधान कार्य नहीं है। ऑप्शन आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कि यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और अंतिम नेक्स्ट सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। ये तो बहुत ही इजी सवाल है, ये होमवर्क के लिए आपके पास रहा। आपके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्वेश्चन 12 की बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना वक्त समय लगा था। ये भी होमवर्क में है, आप इसका उत्तर जरूर दें कितना समय लगा था। 11-12, क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 दोनों होमवर्क है, आप इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। हम आपका कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर का इंतजार जरूर करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन 13 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन 13 में लिखा है कि भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे। 13 का उत्तर क्या होगा, तो उत्तर होगा 13 का 22 भाग थे। क्वेश्चन 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 में क्या कहा देखिए। क्वेश्चन 14 में कहा है कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 14 नंबर का, बी नंबर
यानी 395। क्वेश्चन 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 में कहा कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा 15 का ए, यानी प्रस्तावना को, यानी प्रियम्बल को। ठीक है ना, आपको पता होगा प्रस्तावना से संबंधित बातें पता होगी कि प्रस्तावना को ही पहले उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता था, जिसे संविधान सभा में सर्वप्रथम 13 जनवरी 1946 को डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत करे गए। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना में कन्वर्ट हो गई, बदल गई। ठीक है ना, बढ़ते हैं अंतिम सवाल की ओर। हम ये आज का अंतिम करते हैं, 16 नंबर सवाल। ठीक है, फिर आगे और भी हैं, मैं इसका पार्ट 2 करूँगा। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो 16 का उत्तर होगा, देखिए हमको लग रहा है इसमें सभी उत्तर होना चाहिए। देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए बिल्कुल सही है, कानून व्यवस्था बना ठीक है, सरकार का दुरुपयोग ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। तो आज हम 16 ही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम फिर इसका पार्ट 2 बनाएंगे, और वन लाइनर जो है पार्ट 3 में आएगा। सब चैप्टर का शायद ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होगा, क्योंकि छोटा वीडियो अच्छे से याद कर लीजिए, बढ़िया लगेगा देखने में। लंबा वीडियो को देखता नहीं है, इसलिए छोटा छोटा पार्ट में बना रहा हूँ। आप इसको देखिए और कॉपी में उतार के क्वेश्चन को सारा बनाइए, क्योंकि आपके नेक्स्ट एग्जाम में जो है ना, आने वाले एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और हाँ, जैसे रोजाना करते हैं, अगर आप नए हैं तो शेयर, कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, और अपने दोस्तों को इसे बोलिए कि वो भी शेयर करें, एक दूसरे का मदद करें, तो ही आप आगे बढ़ पाइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ फिर से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए आप।